कमलेश के पास काफी सालों से एक गौरा नाम की गाय थी, जिसने उसकी गरीबी में उसका काफी ही साथ दिया। जब कमलेश गरीब था तो गौरा ने उसे भर भर के दूध दिया, जिसे बेचकर कमलेश अब काफी ही अमीर हो चुका था। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि गौरा काफी ही बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो ना ही दूध दे सकती थी और ना ही बच्चे। लेकिन गौरा की ही जन्मी 2 बेटियां कोमल और सोनल अपनी माँ का फर्ज निभाते हुए कमलेश को अब काफी ही अच्छा खासा दूध दे रही थी, जिससे कमलेश अभी भी अपना व्यापार अच्छे से चला पा रहा था। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मालिक को अभी भी अच्छा खासा दूध दे रही हो। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो मालिक अब ऐसे ही ढो रहे हैं। ना तो मैं दूध दे सकती हूँ और ना ही बच्चे। मैं तो मालिक पर अब बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आपने जो गरीबी में मालिक के लिए किया है वो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते। आप मालिक के लिए कभी भी बोझ नहीं बन सकती। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, तो मालिक भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो खामखा ही मेरा बोझ ढो रहे हैं। अगर मालिक चाहते तो कब का मुझे कसाई के हाथों बेच देते, लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया। सच में मालिक बहुत अच्छे हैं। कमलेश गौरा से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि वह जानता था कि आज वह जो भी है सिर्फ और सिर्फ गौरा के वजह से ही है। हर सुबह कमलेश कोमल और सोनल का दूध निकालकर शहर में बेचने जाता था। ममता, मैंने कोमल और सोनल का दूध निकाल लिया है और उसे अब मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं जब तक बेच कर आता हूँ तब तक तुम गायों के लिए खेत से चारा लाकर उन्हें डाल दो। ठीक है, मैं गायों को चारा डाल दूंगी। आप दूध बेचकर जल्दी आना। कमलेश की पत्नी ममता गायों के लिए चारा लेने अपने खेत में जाती है और वहां से गायों के लिए चारा लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक सूट बूट पहना व्यापारी मिलता है, जो ममता से कहता है, अरे ममता बहन, ये चारा किसके लिए ले जा रही हो? तुम्हारे पास तो अब सिर्फ 2 ही गाय हैं, फिर इतना सारा चारा? अरे भूपेंद्र जी, लगता है आप भूल रहे हो। हमारी 2 नहीं 3 गायें हैं। एक गौरा भी तो है, उसके लिए ही ले जा रही हूँ। अच्छा, गौरा के लिए भी ले जा रही हो? अरे ममता बहन, मेरी मानो, आपकी बूढ़ी हो चुकी गाय गौरा तो अब ना ही दूध देती होगी और ना ही बच्चे, फिर तुम खामखा ही उसकी बोझ क्यों ढो रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं उसका अच्छा खासा दाम दिलवा दूंगा। अगर बेचना हो तो मुझे कहना। बात तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पति से इसके बारे में बात करके आपको बताऊंगी। फिर ममता अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर वह अपने पति से गौरा को बेचने की बात करती है। अजी, आपसे एक बात कहनी थी। आज रास्ते में भूपेंद्र भाई मिले थे। वो गौरा को बेचने के बारे में बता रहे थे। बोल रहे थे कि गौरा की अच्छी खासी दाम दिलवा देंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? वैसे भी वह अब दूध तो देती नहीं है, खामखा हम पर बोझ बनी हुई है। ममता, मुझे तुम्हारी इस बात को सुनकर बहुत ही दुख हुआ और मुझे ये कहते हुए भी बहुत ही शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने आखिर गौरा को बेचने की सोच भी कैसे ली? जब गौरा जवान थी तो उसने हमारी गरीबी को दूर किया, और अब जब तुम अमीर हो गई हो तो तुम अपने मुसीबत में साथ देने वाले को भूल गई। खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, मैं गौरा को कभी नहीं बेच सकता। वह मेरे लिए लक्ष्मी है। उसने जो मेरे लिए किया है वह शायद तुम भी ना कर सको। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब तक आप गौरा को बेचने के लिए राजी नहीं होंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर ममता वहां से जाने लगती है। अरे ममता, रुको, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। ममता कमलेश से बातें नहीं करती, जिस वजह से कमलेश को मजबूरन गौरा को बेचने का फैसला करना पड़ता है। और अगले ही दिन ममता उस व्यापारी को अपने घर बुला लेती है। अरे वो देख कोमल, उसके हाथ में रस्सी है। लगता है वो कोई व्यापारी है। लग रहा है वो हम में से किसी को खरीदने आया है। नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा नहीं हो सकता।
मालिक हम में से किसी को नहीं बेच सकते। मालिक हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। ऐसा ना हो तो ही सही है, वरना हम में से कोई एक भी अलग हो गया तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तभी वह व्यापारी ममता को 25,000 रुपए देता है, जिसे देखकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन कमलेश ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। ये कैसी औरत है जो घर की लक्ष्मी को ही बेचने में तुली हुई है। मुझे माफ़ कर देना गौरा, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें बेचने पर मजबूर हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर देना। कमलेश की यह बातें सुनकर तीनों गायों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। देख लिया ना माँ, आप कहती थी ना मालिक आपको कभी नहीं बेचेंगे। मालिक ने क्या किया, आपको व्यापारी के हाथों बेच दिया। आपने गरीबी में कितना साथ दिया है उनका। अब यह व्यापारी आपको कसाई के हाथों बेच देगा। कल को हम भी बूढ़ी हो जाएंगी तो हमें भी मालिक कसाई के हाथों बेच देंगे। सच में माँ, इंसान बहुत मतलबी होते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तब हम जानवरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगों से ज़्यादा सदमा तो मुझे पहुंचा है। आखिर मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वह व्यापारी गौरा को अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर उसे खूब खिलाता पिलाता है। लेकिन गौरा तो मन ही मन यह जान रही थी कि उसे खूब खिला पिलाकर एक दिन वह उसे कसाई के हाथों बेच देगा। एक दिन गौरा व्यापारी और कसाई के बीच हो रही बात को सुन लेती है। ये लीजिए साहब, आपके पैसे। मैं इस गाय को कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। उसी रात की बात है। कमलेश की पत्नी ममता के सपने में भगवान शिव आते हैं। ममता, ओ ममता, तुम्हारी गाय गौरा कहाँ है बिटिया? अरे शिव जी, आप मेरे सपने में। मैं तो धन्य हो गई। गौरा को तो मैंने कुछ समय पहले एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। तुमने बहुत ही गलत किया। गरीबी में गौरा ने तुम्हारा कितना साथ दिया, तुम्हें अपना दूध देकर तुम्हें इतना अमीर बनाया, और जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बुढ़ापे के समय में तुमने उसे बेच दिया। तुम्हें पता है, उस व्यापारी ने गौरा को एक कसाई के हाथों बेच दिया है। ममता, तुम्हारे पास अभी भी समय है, गौरा को बचा लो। मुझे माफ़ कर दीजिए शिव जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। मैं कल ही गौरा को जाकर उस व्यापारी के यहाँ से ले आऊंगी। अगली सुबह होते ही ममता ने कमलेश से अपने सपने के बारे में सारी बात बताई। ममता, मैंने तो पहले ही कहा था तुम ऐसा मत करो। गौरा ने हमारे लिए कितना कुछ किया था और तुमने उसे मेरे हाथों भिजवा दिया। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ा पाप का भागीदार बना दिया। अब जल्दी चलो, हम गौरा को वापस ले आते हैं, वरना ना जाने मेरी गौरा का क्या हाल होगा। फिर वह दोनों उस व्यापारी के पास जाते हैं जिनसे उन्होंने गौरा को बेचा था। अरे भूपेंद्र जी, मेरी गौरा कहाँ है? मुझे मेरी गौरा वापस दे दीजिए। मैं आपको उसके सारे पैसे वापस दे दूंगा। मुझे मेरी गौरा को नहीं बेचना। लेकिन कमलेश भाई, मैंने तो उसे कल ही कसाई के हाथों बेच दिया है। अब मैं तो गौरा को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें अगर गौरा वापस चाहिए तो तुम कसाई के पास जाकर उसे वापस ले सकते हो। फिर वह दोनों जल्दी से कसाई के पास जाते हैं। अरे, आपने जो गाय कल भूपेंद्र भाई से खरीदा था, वह गाय कहाँ है? क्यों भाई, तुम्हें उस गाय से क्या मतलब? मैंने उसे खरीद लिया है। तुमने उसे खरीद लिया तो उससे क्या? मैं उसे वापस खरीदना चाहता हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी गाय? तुम्हारी गाय तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं कुछ देर बाद उसे बाजार ले जाने वाला हूँ। खबरदार, तुमने उसे कहीं ले जाने की बात की तो तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी गौरा को मुझे वापस कर दो। ठीक है, मुझे तो पैसों से मतलब है, लेकिन उसके अब दुगुना पैसे लगेंगे, क्योंकि उसे चारा भी तो खिलाया है मैंने। अरे ठीक है, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी गौरा को मुझे वापस कर दो। फिर कमलेश ने उस कसाई को दुगुना पैसे देकर गौरा को वापस अपने घर ले गया। गौरा को अपने पास देखकर कोमल और सोनल बहुत ही खुश हुए और उनके जान में जान आई। फिर कमलेश और उनकी तीनों गाय
खुशी खुशी रहने लगी और कमलेश का दूध का व्यापार अच्छे से चलता रहा।